उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है एक्सपेंस एंड एक्स्ट्रा इनकम मैनेजमेंट। तो आप अगर ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं तो हो सकता है उसमें आप बहुत सारे एक्सपेंस भी करते हो, जैसे कि ट्यूशन क्लासेस का रेंट, फिर स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब जो एक्सपेंस है वो भी आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके आपको देगा। इसके ऊपर से आप ट्रैक कर सकते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं और आपको बिज़नेस के ग्रोथ के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो कैसे यूज़ करना है ये फीचर वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए पहले ऐड एक्सपेंस टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सपेंस टाइप मतलब जो डिफरेंट टाइप की एक्सपेंस कैटेगरी होती है वो यहाँ पे हमें डालना है, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है वो हमें यहाँ पे डालनी है। हम इस तरह से रेंट लिखना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखना है और सेव कर देना है, सैलरी लिखनी है और यहाँ पे सेव कर देना है। तो इस टाइप की डिफरेंट कैटेगरी आपको पहले क्रिएट करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मैनेज एक्सपेंस टाइप। तो जितनी भी कैटेगरी आपने क्रिएट की हुई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके उसे इनएक्टिव भी कर सकते हो, या फिर अगर आपने कुछ गलती की है तो यहाँ पे एडिट करके आप उसे वापस चेंज भी कर सकते हो। अभी कैटेगरी क्रिएट हो जाने के बाद जब आप एक्सपेंस करते हो उसका जो एंट्री है वो आपको यहाँ पे करना है। उसके लिए जो तीसरा ऑप्शन है ऐड एक्सपेंस, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप कैश से पे कर रहे हो तो कैश सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जो तारीख को आप एक्सपेंस कर रहे हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, जो अमाउंट है वो डाल दीजिए। और अगर आपको कुछ रिमार्क लिखना है तो वो भी आप लिख के रख सकते हो और उसके बाद सेव कर दीजिए। उसी तरह से अगर आप स्टाफ का सैलरी पे कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, पेमेंट मोड, पेमेंट अमाउंट, ये सब सिलेक्ट करके आप सबमिट कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका एक्सपेंस होता जाता है उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। और जो एक्सपेंस की एंट्री आपने की है वो आप मैनेज एक्सपेंस का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सी डेट को आपने कौन कौन सा एक्सपेंस किया है और क्या अमाउंट रहा था। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके उसका पूरा डिटेल देख सकते हो। आप चाहो तो एडिट बटन पे क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो और यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करके आप वो रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक्सपेंस जो आप करते हो अपने बिजनेस में वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। उसके बाद है एक्स्ट्रा इनकम मैनेजमेंट। तो ये एक अलग से ऑप्शन है। कई कोचिंग क्लासेस में ऐसा होता है कि उनकी फ़ीस के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम होती है, जैसे कि स्टेशनरी सेल करके, बुक सेल करके, कोर्सेज सेल करके। तो वो सब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, एज अ एक्स्ट्रा इनकम सेपरेट रख सकते हो और सिस्टम वो भी ट्रैक करेगा आपके प्रॉफिट लॉस के रिपोर्ट में। उसके लिए जो ऑप्शन है वो ये है ऐड इनकम टाइप। सिमिलरली हमने एक्सपेंस टाइप कैसे ऐड किया था उसी तरह से जो भी इनकम टाइप है वो भी हमें यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी सेल, और उसके बाद सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप जितनी भी कैटेगरी है वो यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी कैटेगरी आपने डाली है वो आपको यहाँ पे मैनेज इनकम टाइप में दिखाई देगी। आप चाहो तो यहाँ पे एडिट करके सेव कर सकते हो। और उसके बाद है ऐड इनकम। जब आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है उसका एंट्री आपको यहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी सेल से आपको कुछ इनकम हुआ है एक्स्ट्रा, तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, डेट सिलेक्ट कर दीजिए और जो भी अमाउंट है वो सिलेक्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो भी एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आती है वो मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में जाओगे मैनेज इनकम पे, तो जितनी भी आपने एंट्री की है एक्स्ट्रा इनकम की वो यहाँ पे दिखाई देगा। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे सभी डिटेल दिखाई देगी। एडिट पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड को आप चेंज कर पाओगे और डिलीट पे क्लिक करके आप रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से एक्सपेंस और एक्स्ट्रा इनकम का मॉड्यूल वर्क करता है। और इसी के साथ इनकम और एक्सपेंस की ये जो ट्रेनिंग है वो यहीं पे ख़त्म हो।